नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के आर एग्जाम क्रैकर्स में। के आर एग्जाम क्रैकर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको टेट और सीटेट के बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो सकेगा। जो भी मेरे भाई बहन हैं जो भी सीटेट जुलाई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छी क्वेश्चनों की सीरीज चला रहा हूँ, जिससे उनके अच्छे स्कोर हो सकेगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि का अर्थ एवं विशेषताएँ। आज हम जानेंगे बुद्धि का अर्थ क्या होता है एवं उसकी विशेषताएँ क्या हैं। तो उसके रिलेटेड आज का पहला क्वेश्चन है, तर्कसंगत चिंतन शब्द निम्न में से संबंधित है। आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो तर्कसंगत जो चिंतन हम करते हैं वो किससे रिलेटेड है। जो तर्कसंगत चिंतन होता है वो किसके थ्रू होता है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही आंसर है सी, बुद्धि से रिलेटेड है। जो भी आप तर्कसंगत चिंतन करते हैं वो बुद्धि के द्वारा करते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एमपी टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है दोस्तों, तर्कसंगत चिंतन बुद्धि से संबंधित है। वेस्लर ने बुद्धि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने तथा तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। बुद्धि के बारे में वेस्लर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, आप अच्छे से देख सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने भी बुद्धि के एक प्रकार के रूप में तार्किक गणितीय बुद्धि को परिभाषित किया है। और हार्वर्ड गार्डनर ने भी क्या किया दोस्तों, बुद्धि के एक प्रकार के रूप में तार्किक गणितीय बुद्धि को परिभाषित किया है। तो आपसे पूछे कि तार्किक गणितीय बुद्धि को किसने परिभाषित किया है, तो हार्वर्ड गार्डनर के बारे में द्वारा बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि बुद्धि के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन है दोस्तों दूसरा, बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। बुद्धि के बारे में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, जिसमें हम यहाँ देखेंगे रॉबिन्सन के बारे में। बुद्धि कैसी होती है दोस्तों, बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रॉबिन्सन ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, बुद्धि से तात्पर्य संज्ञात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण समूह या वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों से अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। इसी प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहु प्रकार की होता है। आपसे पूछे कि जो बुद्धि का प्रकार एकांकी न होकर बहु प्रकार की होता है, किसने कहा है, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है। इन्होंने मुख्य रूप से कुल 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। आपसे पूछे कि 8 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किसने किया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है बुद्धि के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से आपको सही गलत ऑप्शन छांटना है 4 में से। तो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है। ये दोस्तों गलत इसका ऑप्शन है। तो गलत ऑप्शन आपको छांटना है, तो तीसरा ऑप्शन इसका गलत है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा नवीन परिस्थितियों में व्यक्ति खुद को अनुकूलित करता है। बुद्धि के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही समस्याओं को हल करता है और कुछ नया सीख सकता है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है, बल्कि कम श्रम में अधिकतम उत्पादन करने की शक्ति है। एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सही नहीं है। आपको गलत ऑप्शन इसमें से छांटना है। तो दोस्तों, डी बिल्कुल सही गलत है। यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। बुद्धि की जो विशेषता होती है अस्थायी अपरिवर्तनशील, ये दोस्तों गलत आंसर है इसका। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं जहाँ आप देखेंगे बुद्धि की विशेषताएँ के बारे में। कह रहा है बुद्धि वह साधन है जो व्यक्ति की मानसिक क्षमता को दर्शाता है तथा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ खुद को समायोजित तथा एवं अनुकूलित करता है। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति के किए गए कार्यों का सही तरीके से आकलन करके उसके कार्यों की सफलता को जांचते हैं। बुद्धि अस्थायी तथा परिवर्तनशील होती है। बुद्धि कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बुद्धि होती है अस्थायी और परिवर्तनशील होती है और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार करती है। और अलग अलग परिस्थितियों में कैसे करती है, अलग अलग व्यवहार करती है। जैसी परिस्थितियाँ होंगी बुद्धि के व्यवहार भी वैसा ही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बताना है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किसे प्रेरित करता है। तो मनुष्य का जो व्यवहार है मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, किसके द्वारा मनुष्य का जो व्यवहार प्रेरित है, बुद्धि के द्वारा। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है तथा वह बुद्धि के द्वारा ही अपने व्यवहार को दूसरों के साथ समायोजित करता है। जैसे उसकी बुद्धि होगी वैसे ही दोस्तों उसका व्यवहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है बुद्धि क्या है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना बुद्धि क्या है।
तो सामर्थ्यों का क्या है, एक समुच्चय। सही आंसर ए है इसका। बुद्धि जो है वो सामर्थ्यों का समुच्चय है। कैसे है, आपके सामने ये सीटेट में आ चुका क्वेश्चन है। बुद्धि कार्य करने की योग्यता है जिसमें सामर्थ्यों का एक समुच्चय है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का विभिन्न प्रकार से समाधान करते हैं। तो बिल्कुल सही दोस्तों, जो बुद्धि है वो क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न परिस्थितियों के साथ समस्या का समाधान करते हुए अनुकूलन करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, तो दोस्तों बुद्धि क्या है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, ए सीखने की क्षमता है, ये भी सही है। अमूर्त चिंतन की योग्यता सही है। तो दोस्तों ए बी दोनों सही है। ए बी का आंसर डी, तो डी में दे रखा है ए भी सही है। सातवें का आंसर डी सही है। आपके सामने एक्सप्लेनेशन है। फ्रीमैन ने बुद्धि को विश्लेषित करके 3 रूपों में परिभाषित किया है। फ्रीमैन ने जो है बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला है अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, सीखने की योग्यता, समायोजित करने की योग्यता। इसको बुद्धि ने बांटा 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है। 8वें का आंसर क्या होना चाहिए, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर है दोस्तों ए, बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने कह रहा है, बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि बुद्धिमत्ता परीक्षण को भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त किया जा सके। क्यों है दोस्तों, रीजन है बुद्धिमत्ता परीक्षण को भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त किया जा सके। निष्पक्ष बुद्धिमत्ता परीक्षण सभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के बच्चों पर समान रूप से लागू किया जा सके, जिसका क्या हो सके, निष्पक्ष परिणाम प्राप्त हो सके। एक्सप्लेनेशन दोस्तों क्लियर हो चुका होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का मैं कलेक्शन लेके आया हूँ जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकेगा और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन सकेंगे। कह रहा है बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। क्या है दोस्तों, सही आंसर दोस्तों सी, आनुवंशिकता। बुद्धि आनुवंशिकता और बुद्धिमत्ता आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। कैसे उत्पाद है, आप एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है बुद्धिमत्ता आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक क्या उत्पाद है। मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बालक के बौद्धिक विकास में वंशानुक्रम वातावरण दोनों का योगदान होता है। जो बालक के बौद्धिक विकास में किसका योगदान होता है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान होता है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता पर हमारा नियंत्रण नहीं है। वंशानुक्रम और आनुवंशिकता पर हमारा क्या है, नियंत्रण नहीं है। जबकि वातावरण को हम इच्छानुसार प्रवृत्त करके बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास अधिकतम स्तर तक ले जा सकते हैं और वातावरण के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। जैसा ही हम बालक को वातावरण उपलब्ध कराएंगे उसका विकास भी वैसा ही होगा। तो जितना अच्छा वातावरण उपलब्ध कराएंगे तो उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा अधिक विकसित होंगी। कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना क्या कहलाता है, तो बुद्धि कहलाता है दोस्तों। कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। कैसे कहलाता है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने, आप समझ सकते हैं उससे। कह रहा है कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना बुद्धि कहलाता है। इसी प्रकार वैसला ने बुद्धि का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, बुद्धि किसी व्यक्ति, वैसल साहब ने क्या कहा है, वैसल साहब ने कहा है बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने, वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बुद्धि में सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने और अपने अनुभवों का लाभ उठाने आदि की क्षमताओं का संकलन होता है। ये बुद्धि की विशेषता होती है दोस्तों। समाधान करने की क्षमता होती है बुद्धि में, परिस्थितियों के साथ अनुकूलन होता है, अमूर्त ढंग से सोच सकती है बुद्धि और अपने अनुभवों से लाभ उठाने आदि क्षमताओं का संकलन बुद्धि के अंदर होता है। आज हम अब जानेंगे दोस्तों हम बुद्धि के प्रकार के बारे में जानेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला कह रहा है किस प्रकार के विकास में एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है। तो सही आंसर दोस्तों सी, बौद्धिक विकास के अंदर एकाग्रता और सृजनात्मकता का क्या है, संबंध है। कैसे संबंध है, आप एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है एकाग्रता और सृजनात्मकता व्यक्ति के बौद्धिक स्तर तथा चिंतन पर आधारित है। एकाग्रता से चिंतन स्तर को ऊपर लाया जा सकता है। आप यदि मेडिटेशन करेंगे तो आपका चिंतन स्तर क्या है दोस्तों, ऊपर लाया जा सकता है, जिससे सृजनात्मकता की उत्पत्ति होती है। जितना ज़्यादा आपका चिंतन स्तर अच्छा होगा उससे ज़्यादा आप क्रिएटिव बनेंगे, आप सृजनात्मक बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बुद्धि समावेशी करती है। बुद्धि समावेश करती है, किस चीज़ का समावेश करती है, अपसारी चिंतन का। जो बुद्धि कैसी होती है दोस्तों, अपसारी चिंतन युक्त होती है। जो बुद्धि समावेश करती है, किसका करती है, अपसारी चिंतन करती है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने देख सकते हैं, बुद्धि अपसारी चिंतन का समावेश करती है। अपसारी चिंतन में व्यक्ति भिन्न भिन्न दशाओं में चिंतन कर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। जब वह भिन्न भिन्न दशाओं में चिंतन करता है तो संभवतः वह समस्या के कई संभावित उत्तरों पर सोचता है और अपनी ओर से कुछ नए
एवं मूल चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अपसारी चिंतन क्या चीज़ होती है और बुद्धि का रिलेशन अपसारी चिंतन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कि बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक से है। कह रहा है निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो आपको 13वें का आंसर बताना है दोस्तों। 13वें का आंसर है ए, विद्यालय का वातावरण। बालक के विकास में विद्यालय के वातावरण का बहुत अधिक महत्व पड़ता है। जैसे विद्यालय का वातावरण होगा, बालक का विकास भी वैसा ही होगा। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। कह रहा है बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक विद्यालय का वातावरण है, क्योंकि विद्यालय में वातावरण ही बालक की बुद्धि स्तर को बढ़ाया जा सकता है तथा नियंत्रण किया जा सकता है। तो एक स्कूल के अंदर ही बालक के जो बौद्धिक स्तर है उसको नियंत्रण किया जा सकता है, उसके स्तर को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया गया और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया गया। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। 2 बालक थे, एक को गरीब परिवार के द्वारा लिया गया और एक को गोद लिया गया, एक को गरीब परिवार के द्वारा। तो उनकी बुद्धि लब्धि में क्या अंतर पड़ेगा उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर क्या होना चाहिए इसका। क्वेश्चन मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। आंसर आपके सामने है, 4 में से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। तो सही आंसर है दोस्तों बी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों वो कह रहा है कि सामाजिक और जो आर्थिक स्तर है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। आंसर दोस्तों बी इसका सही है। कह रहा है बालक का सामाजिक एवं आर्थिक प्रवेश उसकी बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, बुद्धि बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण उसकी बुद्धि लब्धांक को प्रभावित करता है। जो सामाजिक और आर्थिक, जो उसकी सामाजिक दशा है और जो उसकी पैसे से रिलेटेड दशा है, जो उसकी आर्थिक दशा है, वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित करता है। बुद्धि लब्धांक को कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, जो उसके जेनेटिक गुण होंगे वो, और उसके आसपास का वातावरण उसको क्या करता है? प्रभावित करता है बुद्धि लब्धांक को। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो सकेंगे। हम इसी तरह से सीटेट और टेट के बेहतरीन क्वेश्चन आपको लेके आपको सॉल्व करवाएंगे जिससे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकेंगे और आप अच्छा से स्कोर सीटेट के आगामी परीक्षाओं में कर सकेंगे और यूपी टेट की परीक्षाओं में कर सकेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया हुआ आपसे छूटे नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।